तो धनिया हमने कब कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। धनिया सबको उगाने की जल्दी रहती है, तो जल्दी धनिया उग जाए उसके लिए सबसे पहली टिप्स आपको ये फॉलो करनी है कि धनिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दूसरी टिप्स ये है कि पानी में भिगोकर 7-8 घंटे के लिए छोड़ देना है छायादार जगह पर। तीसरी टिप्स ये है कि पानी में से बीज को बाहर निकालना है। उसके लिए आप इस तरह से इसको छान लें, बीज रह जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर अक्सर क्या है, मिट्टी में धनिया का बीज सड़ जाता है। उसके लिए आप इस तरह से आपके पास जो भी फंजीसाइड पाउडर उसको थोड़ी सी मात्रा में ऐड कर सकते हैं, अगर है तो, नहीं तो रहने दें। इसको अच्छे से आपने बीज में मिक्स कर लेना है। अब धनिया का बीज हम कब लगा सकते हैं? धनिया वैसे तो साल भर लगाया जाता है, लेकिन सही टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे का धनिया को ग्रो करने के लिए। और ये मोस्टली टेम्परेचर हमें अगस्त महीने से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे विंटर आती है वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है धनिया को ग्रो करने के लिए। और आप इसको जो है मार्च तक बड़ी ही आसानी से अच्छे टेम्परेचर में लगा भी सकते हैं। रही बात गर्मियों में धनिया उगाने की, तो आप गर्मियों में उगा सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर 30 से नीचे या फिर आसपास का टेम्परेचर हो। आपके गार्डन में कच्ची जगह पर या फिर किसी भी अन्य प्लांट की छाया में जहाँ पर हल्की फुल्की धूप भी छनकर आती हो, या फिर आप ग्रीन नेट के नीचे भी लगा सकते हैं बाकी सभी प्लांट्स की छाया में। अब आप मिट्टी को समझिए दोस्तों। मेरे यहाँ की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन मिट्टी है, हार्ड मिट्टी नहीं है, भुरभुरी टाइप की मिट्टी है। इसलिए मैं 2 भाग ले रहा हूँ नॉर्मल गार्डन सोइल और 1 भाग ले रहा हूँ डिकम्पोज्ड गोबर खाद का। अगर आपके यहाँ की मिट्टी हार्ड है तो आप 1 पार्ट लें नॉर्मल गार्डन सोइल का, 1 पार्ट लें रिवर सैंड का या फिर कंस्ट्रक्शन वाले सैंड का, और 1 पार्ट लें गोबर खाद का। समझ गए अब आप? तो इस तरह से आपने वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो आप थोड़ी सी मात्रा में वह भी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। अब बात करते हैं पोट की। आप मेरी तरह टब ले सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रेनेज होल जरूर बनाने हैं, या फिर आप डिब्बे बाल्टी किसी में भी लगाएं, कुछ छेद जरूर करें ताकि ओवर वाटरिंग होने पर ड्रेनेज होल से ओवर वाटरिंग वाला पानी जो है ड्रेन आउट हो सके। इसके बाद आपने उसमें मिट्टी भरनी है। टब की गहराई की बात करें तो 3 से 4 इंच की गहराई का टब है, व्यास ज़्यादा है, तो इसी तरह का पोट सही रहता है धनिया आदि को ग्रो करने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए कोकोपीट, हल्की नमी वाली कोकोपीट। इसकी भी एक लेयर जो हम तैयार की गई मिट्टी के ऊपर इस तरह से एक लेयर बिछा देंगे। इससे क्या होगा, बीज को अंकुरित होने के लिए ज़रूरी नमी जो है लगातार मिलती रहेगी और बीज आसानी से अंकुरित हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है धनिया को तेज़ी से ग्रो करने का, जल्दी ग्रो करने का। इसके बाद जो बीज तैयार है हमारे पास 7-8 घंटे पानी में भिगोया हुआ, अब इस बीज को हमने कोकोपीट के ऊपर इस तरह से बिखेर देना है, बिछा देना है। अब फिर से कोकोपीट के साथ ही हमने बीज को कवर करना है। इसके बाद आप चाहो तो जो हमने मिट्टी तैयार की थी उसकी एक लेयर हल्की सी बिछा सकते हैं, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने पोट को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर है तो फुल टू पार्शियल सन कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर 30 के आसपास टेम्परेचर है तो मॉर्निंग टाइम की 3 घंटे के लगभग धूप आती हो ऐसी जगह पर ही आप बीज को पोट को जो है रखें। ये है दोस्तों फर्स्ट अपडेट जो कि 9 दिन का है। अब आप देख सकते हैं 100% सीड जो है जर्मिनेट होकर बाहर निकल चुका है। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रिजल्ट मिला है हमें इस प्रोसेस से। अगर बीज आपका ख़राब होगा तो 9 दिन क्या, आपका 2 महीने में भी नहीं उगेगा। ये है सेकंड अपडेट जो कि 18 दिन का है। अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है धनिया की ग्रोथ शुरू हो गई है और ट्यूलिप्स भी बनने लगी हैं। ये है थर्ड अपडेट जो कि 29 डेज़ का है। ये है फोर्थ अपडेट जो कि 45 डेज़ का है। धनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और धनिया बड़ा होने की वजह से क्या है, गिर भी गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसकी कर लेते हैं। तो 45 डेज जब हो गए थे तो हमने फर्स्ट हार्वेस्टिंग की थी धनिया की। अभी ये आप देख सकते हैं सेकंड हार्वेस्टिंग के लिए भी धनिया फिर से तैयार हो गया है, उतना ही बड़ा जितना बड़ा पहले हमने हार्वेस्ट किया था। तो इस तरह से आप धनिया लगा सकते हैं कम मेहनत के, अच्छी जानकारी के साथ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।